हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 51 के विषय में यहाँ पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो ये आपका गायनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे अपन कवर करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला है ऋतुकाल। तो ऋतुकाल के विषय में क्या बताया गया है? तो ऋतुकाल के विषय में बताया है गर्भग्रहण योग्यस्तु सविषमय स्मृता। ठीक है, तो गर्भ ग्रहण करने योग्य जो काल होता है उसे क्या है? ऋतुकाल बोला जाता है। ठीक है, ये भाव प्रकाश ने बोले हैं। फिर चरक विधि ही तथा मनुस्मृति के अनुसार 16 दिन का होता है। तो ऋतुकाल कितने दिन का होता है? 16 दिन का होता है। ये चरक विधि तथा मनुस्मृति ने बताया है। भाव प्रकाश ने 16 रात्रि बताए हैं। इन्होंने क्या बोला है भाव प्रकाश ने? ताड़तौस्त्रय दिवस दिवस षोडश रात्रया। सुश्रुत ने 12 रात्रि का बताया है। तो आर्तव स्त्राव बंद होने के पश्चात 12 रात्रि का जो है ये सुश्रुत ने बोले हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे श्लोक भी बोले हैं, ऋतुस्तु द्वादश रात्रे भवती दृष्टार्तव अदृष्टार्तवत्यस्ते भाषते। ठीक है, फिर वांग भट्ट ने 12 रात्रि का बताया। तो वांग भट्ट ने 12 रात्रि का बताया। इन्होंने बोले हैं ऋतस्तु द्वादश निशा। ठीक है, यह अष्टांग हृदय ने बोले हैं वांग भट्ट ने। कश्यप ने क्या बोला है? तो ब्राह्मणी में 12 रात्रि का होता है, क्षत्रिय में 11 रात्रि का होता है, वैश्य में 10 रात्रि का होता है और अन्य में 9 रात्रि का होता है। ये कश्यप ने बोले हैं। तो ब्राह्मणी में 12 रात्रि का, क्षत्रिय में 11 रात्रि का, वैश्य में 10 रात्रि का और अन्य में 9 रात्रि का होता है। भाव प्रकाश ने क्या बोले हैं? तो आर्तव स्त्राव पश्चात तद्यथा स्नान दिवाश्य ऊर्ध्व। ये भाव प्रकाश ने बोला है, यानी कि इन्होंने बोला है कि ब्राह्मणी में 12 रात्रि, क्षत्रिय में 10 रात्रि, वैश्य में 8 रात्रि और शूद्र में जो है वो 6 रात्रि का होता है। ये भाव प्रकाश ने बोला है ऋतुकाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रजो दर्शन के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक, सुश्रुत तथा वांग भट्ट ने 12 वर्ष से बताया है रजो दर्शन, जबकि मेनार्की और कश्यप व भाव प्रकाश ने 16 वर्ष से बताया है। तो रजो दर्शन चरक, सुश्रुत तथा वांग भट्ट ने 12 वर्ष से बताया है, कश्यप भाव प्रकाश ने 16 वर्ष से बताया है। फिर मैथुन निषिद्ध के विषय में बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत ने बोला है प्रथम दिन से प्रथम दिन व 13वीं रात्रि तक। सुश्रुत ने जो है निषिद्ध बताया है। वह अष्टांग हृदय है प्रथम 3 दिन। ठीक है, प्रथम 3 दिन 11वीं और 13वीं रात्रि में ये जो है अष्टांग हृदय ने मैथुन निषिद्ध बताया है। फिर गर्भ स्त्राव व गर्भपात के विषय में बात कर लेते हैं। तो गर्भ स्त्राव व गर्भपात के विषय में चरक और भोज ने बोले हैं कि गर्भ स्त्राव कब बोलते हैं? तो तीसरे माह में जब गर्भ बाहर आ जाता है तो उसे अपन गर्भ स्त्राव बोलेंगे। 3 माह तक अगर होता है, ठीक है, तो उसे अपन गर्भ स्त्राव बोलेंगे। और चौथे माह या उसके आगे आगामी जो माह है, तो चौथे माह या उसके आगामी माह में होता है तो उसे गर्भपात बोलते हैं। सुश्रुत अनुसार बात करें तो यहाँ पे बोले हैं उच्च तुर्थो तो माशात प्रसवेद गर्भ विचूयति ततः स्थिर शरीरस्य पातम पंचसृणयो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है गर्भ स्त्राव के विषय में सुश्रुत ने बोला है गर्भ धारण दिन के चौथे मास तक होता है। तो गर्भ स्त्राव कब होते हैं? सुश्रुत अनुसार गर्भ धारण दिन से चौथे मास तक। गर्भपात के विषय में क्या बोले हैं? तो 5वें 6वें माह में स्थिर गर्भ का पतन होना। तो 5वें 6वें माह में स्थिर जो गर्भ है उसका पतन होना, ये गर्भपात है। फिर गर्भिणी को यवागु देने का विधान बताया है। तो चरक ने 8वें मास में क्षीर तथा यवागु देना है बोला है। तो चरक ने 8वें मास में क्षीर व यवागु देने के बोले हैं, जबकि सुश्रुत ने 6वें मास में गोक्षुर साधित घृत यवागु एवं 9वें मास में सिद्ध यवागु व जंगल रस प्रसव काल तक देने के लिए बोले हैं। तो सुश्रुत ने 6वें मास में गोक्षुर साधित घृत यवागु एवं 9वें मास में सिद्ध स्निग्ध यवागु व जंगल रस प्रसव काल तक देने के लिए बोले हैं। गर्भिणी को वस्ती देने का विधान के विषय में बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत ने 8वें मास में, ठीक है, स्थापन यानी कि बदरोदर एवं अनुवासन वस्ती देने के लिए बोले। तो सुश्रुत ने 8वें मास में स्थापन, बदरोदर एवं अनुवासन वस्ती के लिए बोले हैं, जबकि चरक ने 9वें मास में अनुवासन वस्ती एवं योनि पिच्चू का प्रयोग बताया है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या के विषय में बात कर लेते हैं। तो परिचर्या हेतु तो चरक ने अनेक स्त्रियों को बोले हैं। ठीक है, सुश्रुत ने 4 बताए हैं। तो 4 कौन से हैं? तो निशंक वृद्ध, प्रजनन कुशल, नख कर्तित, ये 4 जो स्त्री गर्भिणी की सेवा में रहे, ये सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, तो निशंक, वृद्ध, प्रजनन कुशल, नख कर्तित,
स्त्रियों को गर्भिणी की सेवा में रहने के लिए बोले हैं सुश्रुत ने। फिर गर्भिणी पांडुमुखो ध्यामतश्च सुतिकश्च कुक्षीशूलात् सरुधिर महत्यो जीव चास्य भवति। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ बोले हैं गर्भिणी सर्पणी से दंशित मनुष्य का मुख, यानी कि यहाँ पे आपका बताया है गर्भिणी पांडु मुखे ध्याता सुति सुतिकश्च श्रुति श्रुता सरुधिरम महत्यो जीवा चास्य भवति। यहाँ पे अब थोड़ा सा नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ जो टॉक्सिकोलॉजी वाला है, ठीक है, अदक तंत्र वाला पार्ट है, वो यहाँ पे लिया गया है कि गर्भिणी सर्प से दंशित जो मनुष्य है उसका जो मुख है वो पांडु वर्ण का होगा तथा शोथ होगा। ठीक है, साथ ही साथ असीत अक्षीण ये चरकने लक्षण बताए। साथ ही साथ बोला है सूतिका गर्भिणी से दंशित से कुक्षिशूल होता है, सरक्त मूत्र प्रवृत्ति होती है, उपजीविका रोग होता है। ये सुश्रुत ने बोला है, वो चरक ने बोला है क्रोध व जृंभ की उत्पत्ति होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पे ही प्लॉट कर दिया मैंने। फिर सूतिका काल के विषय में बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत वांगभट भाव प्रकाश योग रत्नाकर व हरित ने 1.5 माह या 45 दिन का सूतिका काल बताया। तो सुश्रुत वांगभट भाव प्रकाश व योग रत्नाकर हरित ने 1.5 माह या 45 दिन का जो है सूतिका काल बताया। सड़ंगधर ने 1.5 माह या पुनरार्तो दर्शन के पश्चात तक सूतिका काल बताया। भाव प्रकाश ने 4 मास तक प्रसूता संबंधित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। कश्यप के अनुसार प्रसूता की जो संख्या है वो 1 माह तक व सूतिका की संख्या जो है वो 6 माह तक दिया गया। तो कश्यप के अनुसार प्रसूता की संख्या 1 माह तक और सूतिका की जो संख्या है वो 6 माह तक दिया गया है। फिर आचार्य कश्यप के अनुसार रोग रहित होने पर प्रसूता स्त्री की रस आदि धातुएं 6 मास में अपनी पूर्वावस्था में लौट आती हैं। तो कश्यप के अनुसार रोग रहित होने पर प्रसूता स्त्री की रस आदि धातुएं 6 माह में अपनी पूर्वावस्था में लौट आती हैं। फिर विगत सूतिका के विषय में बताया गया है कि पुनः प्रथम मासिक धर्म होने तक वह प्रसूता रहती है और उसके पश्चात विगत सूतिका हो जाती है। फिर सूतिका स्वश्रुति का जो काल है वो 5 से 7 दिन का बताया गया। तो सूतिका स्वश्रुति का जो काल है वो 5 से 7 दिन तक का होता है। सुश्रुत अनुसार ऋतु काल में मैथुन का परिणाम के विषय में बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत अनुसार ऋतु काल में मैथुन का परिणाम यहाँ पे बताया गया है। तो ऋतु काल में 4 दिनों में स्त्री संभोग व परिणाम, जैसे कि प्रथम दिन में करते हैं, ठीक है, स्त्री संभोग, तो उसके वजह से क्या होता है, तो पुरुष का आयु का नाश होता है, वह अंतर मृत गर्भ होता है। ठीक है, तो प्रथम दिन में तो पुरुष के आयु का नाश व अंतर मृत गर्भ। द्वितीय दिन में करने से जन्मत मृत गर्भ व प्रसूता गृह मृत। ठीक है, तो प्रसूता गृह मृत। द्वितीय दिन में जन्मत मृत गर्भ प्रसूता गृह मृत। तृतीय दिन में असंपूर्णांग व अल्पायु, तो तृतीय दिन में असंपूर्णांग व अल्पायु। चतुर्थ दिन में संपूर्णांग व दीर्घायु, तो चतुर्थ दिन में संपूर्णांग व दीर्घायु होता है। फिर कश्यप के अनुसार रजा स्त्राव काल में मैथुन का परिणाम यहाँ पे बताया गया। तो कश्यप के अनुसार रजा स्त्राव काल में मैथुन का परिणाम, जैसे कि रजोदशन के प्रथम दिन में मैथुन करते हैं तो इसका परिणाम क्या है, तो वात गर्भ होता है, यानी कि फल शून्य संतान उत्पन्न होता है। रजोदर्शन के द्वितीय दिन में मैथुन करने से गर्भपात होता है और रजोदर्शन के तृतीय दिन में मैथुन करने से सूतिका ग्रह में मृत्यु व हीन अंग वाला जो संतान है वह उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर चरक अनुसार गर्भ के विकार के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक अनुसार यहाँ पे गर्भ के विकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला आपका उपविष्टक, तो उपविष्टक के विषय में क्या बताया गया है, तो सभाग एवं सुआकार प्राप्त गर्भणी द्वारा उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थों के अधिक सेवन करने से गर्भशोषक द्रव्य स्त्रावित हो जाने से गर्भ की पुष्टि एवं वृद्धि नहीं होती और गर्भ अधिक समय तक रुका रहता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपको उपविष्टक कहलाएगा। तो सार भाग एवं सुआकार प्राप्त गर्भणी द्वारा उष्ण और तीक्ष्ण पदार्थों के अधिक सेवन करने से गर्भशोषक द्रव्य स्त्रावित हो जाने से गर्भ की पुष्टि एवं वृद्धि नहीं होती है और गर्भ अधिक समय तक रुका रहता है। तो ये उपविष्टक कहलाता है। तो इसका श्लोक भी है, गर्भ वृद्धि न प्राप्नोति निसुप्तत्व स काल अतितिष्ठेव अतिमात्रम तम उपविष्टक इत्युचाक्षते केचित। ठीक है, तो ये उपविष्टक के विषय में बताया गया। फिर नेक्स्ट है नागोदर। तो नागोदर के विषय में क्या बोला गया है, तो नागोदर के विषय में बोला है गर्भो वृद्धि न प्राप्नोति परिशुष्कत्व स चापि कालम अवतिष्ठेत
अतिमात्रम अस्पंदस्य भवति तनु नागोदर इत्युच्यते। यानी कि नागोदर के विषय में बताया है कि गर्भिणी द्वारा उपवास, व्रत एवं स्नेह द्वेष रखने तथा रुक्ष निसार एवं वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से गर्भ शुष्क हो जाने के कारण नहीं बढ़ पाता। ऐसी गर्भ अधिक समय तक गर्भाशय में ही टिका रहता है और उसमें स्पंदन की प्रतीति नहीं होती। विद्वान लोग उसे नागोदर नाम से पुकारते हैं। तो गर्भिणी द्वारा उपवास, व्रत एवं स्नेह द्वेष रखने तथा रुक्ष निसार एवं वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से गर्भ शुष्क हो जाने के कारण नहीं बढ़ पाता। वैसे गर्भ अधिक समय तक गर्भाशय में ही टिका रहता है और उसमें स्पंदन की प्रतीति नहीं होती। विद्वान लोगों ने इसे क्या है नागोदर नाम से पुकारा है या नागोदर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लीन गर्भ। तो लीन गर्भ के विषय में यहाँ पे क्या बोला गया है, तो गर्भ प्रसूप्ते न स्पंदे। तो गर्भ प्रसूप्ते न स्पंदे यानी कि जिस स्त्री का गर्भ जैसे सोया हुआ हो वैसे अल्प गतिशील एवं या फिर एकदम निश्चय बना रहता है तो उसे लीन गर्भ कहते हैं। तो जिस स्त्री का गर्भ जैसे सोया हुआ हो वैसे अल्प गतिशील या एकदम निश्चय बना रहता है तो उसे लीन गर्भ कहते हैं। चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो उपविष्टक व नागोदर में क्या करते हैं अपन लोग, तो उपविष्टक व नागोदर में जीवनीय, व्रीहणीय, मधुर व वातग्न औषधि सिद्ध घृत एवं भूत अधिकार में प्रयुक्त औषधि सिद्ध घृत का सेवन करते हैं। तो उपविष्टक व नागोदर में जीवनीय, व्रीहणीय, मधुर, वातग्न औषधि सिद्ध घृत एवं भूत अधिकार में प्रयुक्त सिद्ध औषधि सिद्ध घृत का सेवन करते हैं। साथ ही साथ यान में बैठकर क्षोभ करना, अवजृंभण, अवमार्जन यानी कि बार बार स्नान करना, ये सभी उपविष्टक व नागोदर में आपको देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है लीन गर्भ की चिकित्सा। तो लीन गर्भ में बताया है 1 वर्ष बाद कष्ट साध्य होता है। लीन गर्भ 1 वर्ष बाद कष्ट साध्य होते हैं। यहाँ पे बताया है षष्ठो अन्यथा वर्ष गणे कृच्छे जायते नवे। ठीक है, यहाँ पे बताया है सयेन गौ मतस्य ताम्रचूर्ण के मांस का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभूत सर्पी में मांस योश या मूलक योश के साथ सेवन करना चाहिए। स्त्री के उदर बस्ती, वक्षण, उरु, कटी, पार्श्व पृष्ठ प्रदेश में उष्ण तिल व कटु तेल से मालिश करना चाहिए। ये लीन गर्भ में बताया गया है, लीन गर्भ की चिकित्सा में। नेक्स्ट है आपका वांगभट अनुसार गर्भ विकार। वांगभट अनुसार गर्भ विकार है उपविष्टक। तो उपविष्टक के विषय में बताया है कि सार भाग एवं सुआकार प्राप्त गर्भ न बढ़ता हुआ कोष्ठ गर्भाशय में ही गति करता हुआ रुक जाता है। इस अवस्था को उपविष्टक कहते हैं और इससे उदर नहीं बढ़ता है। तो सार भाग या सुआकार प्राप्त गर्भ न बढ़ता हुआ कोष्ठ गर्भाशय में ही गति करता हुआ रुक जाता है। इस अवस्था को उपविष्टक कहते हैं। इसे उदर नहीं बढ़ता, इससे उदर नहीं बढ़ता। तो इसमें श्लोक भी पता है संजात सारे महती गर्भे योनि परिस्रवा वृद्धिं प्राप्नु गर्भकोष्ठ तिष्ठति स्फुरणा, यह अष्टांग हृदय ने बोले। नेक्स्ट है आपका नागोदर। तो नागोदर के विषय में क्या बताया है, शोक उपवास रुक्षघ्ये यथा योन्या स्त्रवताम वाते क्रुद्धे कृश शुष्ये गर्भे नागोदरम तु तम उदरः वृद्ध्यप्यंत्रे येते स्फुरणे चिरात। यानी कि नागोदर में बोला है कि गर्भिणी द्वारा शोक, उपवास, व्रत एवं स्नेह द्वेष रखने तथा रुक्षादि आहार का सेवन करने से तथा योनि से अतिरिक्त स्त्राव हो जाने से कुपित वायु द्वारा गर्भ शुष्क होकर कृश हो जाता है और बढ़ा हुआ उदर घट जाता है। इसमें स्फुरण देर से होता है, उसे क्या है नागोदर नाम से पुकारते हैं। तो गर्भिणी द्वारा शोक, उपवास, व्रत एवं स्नेह द्वेष रखने तथा रुक्षादि आहार का सेवन करने तथा योनि से अतिरिक्त स्त्राव हो जाने से कुपित वायु द्वारा गर्भ शुष्क होकर कृश हो जाता है, बढ़ा हुआ उदर घट जाता है, इसमें स्फुरण देर से होता है, उसे नागोदर नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है आपका लीन गर्भ। तो लीन गर्भ के विषय में बताया है कि लीन आंखें निस्फुरण यानी कि जिस स्त्री का गर्भ में जब गतिशीलता बिल्कुल ना हो तो उसे लीन गर्भ कहते हैं। तो जिस स्त्री के गर्भ में जब गतिशीलता बिल्कुल ना हो तो उसे लीन गर्भ कहते हैं। इसमें हर्षणी चिकित्सा करते हैं। हर्षणी चिकित्सा किस में करते हैं ये पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हर्षणी चिकित्सा उपविष्टक, नागोदर व लीन गर्भ में सदैव हर्षणी चिकित्सा करनी चाहिए। तो उपविष्टक, नागोदर व लीन गर्भ में सदैव क्या है हर्षणी चिकित्सा
करनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।